च्यांग चू अगला सूत्र कहते हैं, यदि एक व्यक्ति बाजार में किसी अजनबी के पैर पर पैर रख देता है तो वह विनम्रता से माफी मांगता है और एक स्पष्टीकरण देता है कि यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। यदि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के पैर पर पैर रख देता है तो वह बस कहता है सॉरी और बात खत्म हो जाती है। यदि एक माता पिता अपने बच्चे के पैर पर पैर रख देते हैं तो कुछ भी नहीं कहा जाता। सबसे बड़ी विनम्रता सभी औपचारिकताओं से मुक्त होती है। संपूर्ण आचरण चिंता से मुक्त होता है। संपूर्ण बुद्धि बिना योजना के होती है। संपूर्ण प्रेम बिना प्रदर्शन के होता है। संपूर्ण ईमानदारी कोई गारंटी नहीं देती। चलिए अब इस प्यारे सूत्र को गहराई से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाजार में किसी अजनबी के पैर पर पैर रख दे तो वह शिष्टतापूर्वक माफी मांगता है और एक स्पष्टीकरण देता है, यह जगह बहुत भीड़भाड़ वाली है। माफी की जरूरत होती है क्योंकि सामने वाला अजनबी है और स्पष्टीकरण की जरूरत होती है क्योंकि प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती, सामने वाला स्वयं समझ जाता। यदि प्रेम होता तो माफी की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि प्रेम हमेशा समझता है। प्रेम से ऊंची कोई नैतिकता नहीं हो सकती। प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो उसके विकल्प चाहिए। जब आप बाजार में किसी अजनबी के पैर पर पैर रखते हैं तो माफी भी चाहिए और स्पष्टीकरण भी। इस संदर्भ में एक बात समझने लायक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक पति अपनी पत्नी से भी माफी मांगता है, पत्नी भी स्पष्टीकरण देती है। इसका अर्थ है कि प्रेम समाप्त हो चुका है। इसका अर्थ है कि हर कोई अजनबी बन चुका है, कि घर जैसी कोई जगह नहीं रही है, हर स्थान एक बाजार बन चुका है। ईस्टर्न वर्ल्ड में इसे सोचना भी मुश्किल है, लेकिन वेस्टर्न लोग सोचते हैं कि पूर्व के लोग रूखे होते हैं। भारतीय पति कभी स्पष्टीकरण नहीं देगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है। हम अजनबी नहीं हैं और इसे दूसरा समझ सकता है। जब दूसरा समझ नहीं सकता तभी माफी की आवश्यकता होती है। और यदि प्रेम समझ नहीं सकता तो माफी से क्या लाभ। यदि दुनिया एक घर बन जाए तो सारी माफियां समाप्त हो जाएंगी, सारे स्पष्टीकरण समाप्त हो जाएंगे। आप स्पष्टीकरण इसलिए देते हैं क्योंकि आप दूसरे के प्रति सुनिश्चित नहीं होते। स्पष्टीकरण एक चाल होती है टकराव से बचने के लिए। माफी एक उपाय होती है टकराव से बचने के लिए। यह एक सभ्य तरीका है टकराव से बचने का। आपने किसी अजनबी के पैर पर पैर रख दिया। आप देखते हैं उसकी आंखों में हिंसा है, वह आक्रामक हो चुका है, वह आपको मार सकता है। माफी की आवश्यकता है। माफी से उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। आपको अपनी माफी में सच्चे होने की भी जरूरत नहीं। यह बस एक सामाजिक उपाय है जो एक चिकनाई की तरह काम करता है। फिर आप एक स्पष्टीकरण देते हैं ताकि कह सकें मैं जिम्मेदार नहीं हूं, यह जगह ही इतनी भीड़ भाड़ वाली है, ये एक बाजार है, कुछ नहीं किया जा सकता, यह तो होना ही था। स्पष्टीकरण का अर्थ है कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। प्रेम हमेशा जिम्मेदार होता है, चाहे जगह भीड़ भाड़ वाली हो या न हो, क्योंकि प्रेम हमेशा सचेत और जागरूक होता है। आप अपनी जिम्मेदारी को स्थिति पर नहीं डाल सकते, आप जिम्मेदार हैं। एक धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, और यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो आप कभी धार्मिक नहीं बन सकते, क्योंकि धर्म का अर्थ है सभी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना, नहीं बचना, नहीं भागना। जितनी अधिक जिम्मेदारी आप महसूस करेंगे उतनी ही अधिक जागरूकता आपके भीतर पैदा होगी। जितनी कम जिम्मेदारी आप महसूस करेंगे उतने ही अधिक अचेतन बनते जाएंगे। जब भी आप महसूस करते हैं कि आप जिम्मेदार नहीं हैं तो आप सो जाते हैं। और यही हो चुका है, न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि समाज के हर स्तर पर। मार्क्सवाद कहता है कि समाज हर चीज के लिए जिम्मेदार है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो समाज जिम्मेदार है। यदि कोई व्यक्ति चोर है तो समाज जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। यही कारण है कि कम्युनिज्म यानी साम्यवाद धर्म विरोधी है। केवल इसलिए नहीं कि वह ईश्वर को नकारता है, न कि इसलिए कि वह आत्मा का अस्तित्व नकारता है, बल्कि इसलिए कि वह पूरी जिम्मेदारी को समाज पर डाल देता है। धार्मिक दृष्टिकोण देखें जो पूरी तरह से अलग है, गुणात्मक रूप से अलग है। एक धार्मिक व्यक्ति स्वयं को जिम्मेदार मानता है। यदि कोई भिखारी है तो कहता है मैं जिम्मेदार हूं। भिखारी चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, मैं उसे न भी जानता हूं, लेकिन यदि वह वहां है तो मैं जिम्मेदार हूं। यदि कहीं भी युद्ध चल रहा है, चाहे वह इजराइल में हो, यूक्रेन में हो, कहीं भी हो, मैं उसमें किसी भी दृश्य रूप से भाग नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं।
मैं यहाँ हूँ, तो भी मैं जिम्मेदारी को समाज पर नहीं डाल सकता। जब आप कहते हैं समाज जिम्मेदार है, तो इसका क्या अर्थ है? मैं आपसे पूछूं कि समाज कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? समाज कहीं होता नहीं, केवल व्यक्ति होते हैं। आप कभी समाज से नहीं मिलेंगे, आप कभी उसे इंगित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज केवल एक शब्द है। प्राचीन सभ्यताओं ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, ईश्वर जिम्मेदार है, भाग्य जिम्मेदार है। अब साम्यवाद वही खेल खेलता है। ये कहता है कि समाज जिम्मेदार है, लेकिन समाज है कहाँ? ईश्वर तो कहीं हो सकता है, पर समाज कहीं नहीं है, केवल व्यक्ति ही है। और एक बात याद रखें, जब भी आप महसूस करते हैं कि आप सभी कुरूपता, सभी अव्यवस्था, अराजकता, युद्ध, हिंसा, आक्रामकता के लिए जिम्मेदार हैं, तो अचानक आप जागरूक हो जाते हैं। जिम्मेदारी आपके हृदय में प्रवेश करती है और आपको सचेत कर देती है। जब आप कहते हैं, ये जगह बहुत भीड़-भाड़ वाली है, तो आप सोते-सोते भी चल सकते हैं। वास्तव में आप अजनबी के पैर पर इसलिए नहीं चढ़े क्योंकि जगह भीड़-भाड़ वाली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अचेतन थे। आप एक निद्राचलन की तरह चल रहे थे, एक व्यक्ति जो सोते-सोते चलता है। जब आपने उसके पैर पर कदम रखा, तो आप अचानक सचेत हो गए क्योंकि अब खतरा था। आप माफी मांगते हैं, फिर सो जाते हैं और फिर कहते हैं जगह भीड़-भाड़ वाली है, और आप फिर चलने लगते हैं। जब आप सॉरी कहते हैं, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप एक सपने में चल रहे होते हैं, आपके मन में कुछ चल रहा होता है, और फिर आप किसी पर कदम रख देते हैं। तब आपकी नींद टूट जाती है। भीड़-भाड़ वाली जगह का इससे कोई लेना देना नहीं होता। आप तब भी ठोकर खाते अगर वहां कोई नहीं होता। ये आपकी अपनी अचेतना है, आपका अचेत व्यवहार है। एक बुद्ध पुरुष कभी ठोकर नहीं खा सकता, चाहे वह बाजार में ही क्यों न हो, क्योंकि वह पूरी चेतना के साथ चलता है। जो भी वह करता है, वह पूरी जागरूकता के साथ करता है। और यदि वह आपके पैर पर कदम रखता है, तो इसका अर्थ है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। इसमें जरूर कोई उद्देश्य होगा। हो सकता है उसने आपको जगाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन वह ये नहीं कहेगा कि जगह भीड़-भाड़ वाली थी। वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा। स्पष्टीकरण हमेशा छलावा होते हैं। वे तर्कसंगत लगते हैं, लेकिन वे झूठे होते हैं। आप केवल तभी स्पष्टीकरण देते हैं जब आपको कुछ छिपाना होता है। आप इसे अपने जीवन में देख सकते हैं। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह हर किसी के अनुभव का एक साधारण तथ्य है। आप केवल तभी स्पष्टीकरण देते हैं जब आप कुछ छिपाना चाहते हैं। सत्य को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। जितना अधिक आप झूठ बोलते हैं, उतने ही अधिक स्पष्टीकरण देने पड़ते हैं। इतनी सारी धार्मिक किताबें इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य ने बहुत झूठ बोला है, फिर उन झूठों को छिपाने के लिए स्पष्टीकरण चाहिए। आपको एक स्पष्टीकरण देना पड़ता है, फिर उस स्पष्टीकरण को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, और यह चक्र चलता रहता है। स्पष्टीकरण से आप कुछ भी छिपा नहीं सकते, बल्कि वे और अधिक प्रकट कर देते हैं। यदि आपके पास देखने की आंखें हैं, तो हर स्पष्टीकरण पारदर्शी है। चुप रहना इससे बेहतर होता, लेकिन चुप्पी को एक स्पष्टीकरण के रूप में उपयोग मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी चुप्पी भी सब कुछ उजागर कर देगी। सच बोलना सबसे आसान। यदि आप डर रहे हैं, तो कहना बेहतर है, मैं डर रहा हूं, और इस तथ्य को स्वीकार करने से आपका डर मिट जाएगा। स्वीकार्यता एक चमत्कार है। जब आप स्वीकार करते हैं, तो अचानक आप एक बदलाव महसूस करेंगे। असल डर तो डर नहीं है। असल डर तो इस बात का है कि किसी को पता न चले कि मैं डरा हुआ हूँ, किसी को यह न पता चले कि मैं एक कायर हूँ। हर नया अनुभव एक चुनौती लाता है। नई स्थिति में बहादुर होना मूर्खता होगी। कायरता का अर्थ केवल यह है कि स्थिति इतनी नई है कि आपका मन कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, आपका अतीत आपको कोई समाधान नहीं दे पा रहा है, इसलिए आप डर रहे हैं। लेकिन यह अच्छी बात है। क्यों मन से कोई पुराना उत्तर ढूंढें? डरें और अपने वर्तमान चेतना से उत्तर आने दें। जब भी आप कोई स्पष्टीकरण देने की कोशिश करें, तब सतर्क रहें। तब सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप किसी चीज को समझाकर टालने की कोशिश कर रहे हैं? इससे कुछ भी हल नहीं होगा। आप जो भी करते हैं, जो नहीं करते, जो कहते हैं, जो नहीं कहते, वह सब आपको प्रकट करता है। हर जगह, हर व्यक्ति एक आईना है। हर स्थिति एक आईना है, और आप किसे धोखा दे रहे हैं? अगर ये धोखा देने की आदत बन जाए, तो अंत में आप केवल खुद को ही धोखा देंगे, किसी और को नहीं। यह आपका ही जीवन है, जिसे आप धोखे में बर्बाद कर रहे हैं। च्यांगजू कहते हैं, स्पष्टीकरण दिखाते हैं कि आप सच्चे नहीं हैं, आप प्रामाणिक नहीं हैं।
च्यांगतजू आगे कहते हैं, जब एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के पैर पर कदम रख देता है तो वह बस सॉरी कह देता है और बात खत्म हो जाती है। दो भाइयों के बीच जब रिश्ता अधिक निकटता का होता है तो दूसरे को अजनबी की तरह नहीं देखा जाता। फिर किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। भाई बस सॉरी कहता है। वह जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, यह मान लेता है कि वह अचेत था। वह अपनी गलती किसी और पर नहीं डालता, वह इसे स्वीकार करता है और बस बात खत्म। च्यांगचू आगे कहते हैं, जब एक माता पिता अपने बच्चे के पैर पर कदम रखते हैं तो कुछ भी नहीं कहा जाता। वहां और भी अधिक निकटता होती है और भी गहरी आत्मीयता होती है। वहां प्रेम होता है और वही प्रेम काफी होता है। किसी स्पष्टीकरण, किसी माफी की जरूरत नहीं होती। सच्ची विनम्रता में कोई औपचारिकता नहीं होती। परिपूर्ण आचरण में चिंता नहीं होती। परिपूर्ण ज्ञान पूर्व नियोजित नहीं होता। परिपूर्ण प्रेम दिखावे से मुक्त होता है। परिपूर्ण ईमानदारी में किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती। लेकिन इन सभी पूर्णताओं के लिए एक ही चीज जरूरी है और वह है सहज जागरूकता। यदि आपके पास ये जागरूकता नहीं है तो आपके पास हमेशा नकली सिक्के होंगे, हमेशा नकली चेहरे होंगे। आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके लिए कोई प्रयास करना पड़े तो वह ईमानदारी सिर्फ एक औपचारिकता होगी। आप प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रेम किसी प्रयास का परिणाम है तो वह प्रेम वास्तविक नहीं हो सकता। अगर आपका प्रेम ऐसा है जैसा लेडीज वर्सेस रिकी बहल मूवी में दिखाया गया है तो वह प्रेम वास्तविक नहीं हो सकता। तब वह प्रेम एक तरह का व्यापार बन जाता है। रिकी बहल जैसे लोगों से सावधान रहें। ये लोग खतरनाक हैं। ये हर उस चीज को नष्ट कर देते हैं जो वास्तविक और प्रामाणिक होती है। वे आपको बताते हैं कि दोस्तों को कैसे जीता जाए। वे आपको चालें, तकनीकें सिखाते हैं, आपको कुशल बनाते हैं, आपको जानकारी देते हैं। लेकिन प्रेम में कोई जानकारी नहीं होती। वह किसी प्रशिक्षण का मोहताज नहीं होता। आज अमेरिका में तो हर चीज एक एक व्यापार बन चुकी है। दोस्ती और प्रेम भी। बुद्धिमान लोग प्रेम नहीं कर पाते क्योंकि वे बहुत चालाक होते हैं। वे जो उनके दिल में होता है उसे नहीं कहते। वे वही कहते हैं जो दूसरे को सुनना अच्छा लगे। वे एक स्थिति रचते हैं जिसमें उन्हें धोखा खा जाए। पति पत्नी को, पत्नी पति को, दोस्त दोस्त को धोखा दे रहे हैं। दुनिया मानो एक दुश्मनों की भीड़ बन गई हो। केवल दो प्रकार के दुश्मन होते हैं, वे जिन्हें आप धोखा नहीं दे पाए और वे जिन्हें आप धोखा दे चुके हैं। प्रामाणिकता किसी विद्यालय से नहीं आती, वह केवल जागरूकता से आती है। यदि आप सचेतनता के साथ जीते हैं तो आप खुलकर जीते हैं, कुछ नहीं छिपाते, कोई खेल नहीं खेलते। सचेत रहना मतलब संवेदनशील होना और जो भी होता है उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना। अब एक कहानी सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो ज्योतिषी भी था। उसने सितारों को देखकर जाना कि अगले साल की फसल विषैली होगी, जो भी उसे खाएगा वह पागल हो जाएगा। उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और स्थिति बताई। प्रधानमंत्री के लिए पिछले साल की फसल को बचाना असंभव है, लेकिन आप और मैं पिछले साल की फसल से जी सकते हैं। राजा ने कहा, यह मुझे ठीक नहीं लगता। मेरी सारी प्रजा, महिलाएं, संत, सेवक, बच्चे सब पागल हो जाएंगे और मैं एक बाहरी की तरह बचा रहूं, यह मुझे नहीं जचता। मैं सबके साथ पागल होना पसंद करूंगा। लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। हम एक दूसरे के माथे पर पागलपन की मुहर लगा देंगे। प्रधानमंत्री ने पूछा, इससे क्या होगा? राजा ने कहा, जब हम सब पागल हो जाएंगे, तब जब भी मैं तुम्हारे माथे की मुहर देखूंगा तो मुझे याद आएगा कि मैं पागल हूं, और जब तुम मेरी मुहर देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि तुम पागल हो। प्रधानमंत्री अभी भी उलझन में था। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि यदि आप याद रख पाएं कि आप पागल हैं तो आप पागल नहीं रहते। एक पागल आदमी यह याद नहीं रख सकता कि वह पागल है। एक अज्ञानी व्यक्ति यह याद नहीं रख सकता कि वह अज्ञानी है। एक सपने में व्यक्ति यह याद नहीं रख सकता कि वह सपना देख रहा है। यदि आप अपने सपने में जान जाएं कि आप सपना देख रहे हैं तो सपना तुरंत समाप्त हो जाता है। यदि आप समझ जाएं कि आप अज्ञानी हैं तो अज्ञानता खत्म हो जाती है। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी अज्ञानता को पहचान कर ही बुद्धिमान बनता है। राजा ने कहा, इसीलिए हम ये करेंगे। मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ, कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। जब पूरी दुनिया पागल हो चुकी हो तब केवल सजगता ही मदद कर सकती है, कुछ और नहीं। खुद को अलग रखना, हिमालय चले जाना अधिक मददगार नहीं होगा। जब हर कोई पागल है तो आप भी पागल हो जाएंगे,
क्योंकि आप भी उसी पूरे का एक हिस्सा हैं। ये एक संपूर्णता है, एक जैविक संपूर्णता। राजा वास्तव में बुद्धिमान था। उसने कहा, मैं एक बाहरी नहीं बनूंगा, मैं एक अंदरूनी बनूंगा और यही करूंगा। मैं बस यही याद रखने की कोशिश करूंगा कि मैं पागल हूं, क्योंकि जब आप भूल जाते हैं कि आप पागल हैं, तभी आप सच में पागल होते हैं। यही हमें भी करना है। जहां भी हो, खुद को याद रखो, ये कि तुम हो, ये चेतना कि मैं हूं, एक निरंतरता बन जानी चाहिए। न कि आपका नाम, जाति, राष्ट्रीयता। ये सब बेकार की बातें हैं, बिल्कुल व्यर्थ। बस इतना याद रखो कि मैं हूं। यही वह है जिसे हिंदू सभ्यता स्वयं की स्मृति कहती है, जिसे महात्मा बुद्ध सही स्मरण कहते थे, जिसे गुरजीएफ स्वयं की याद कहते थे, जिसे कृष्णमूर्ति जागरूकता कहते हैं। ये ध्यान का सबसे सार्थक भाग है, ये याद रखना कि मैं हूं। ये कठिन होगा, बहुत कठिन। शुरुआत में आप बार बार भूलेंगे। केवल कुछ ही क्षण होंगे जब आप खुद को जागृत महसूस करेंगे, फिर वह क्षण खो जाएगा। लेकिन निराश मत होना, वे कुछ क्षण भी बहुत हैं। लगातार कोशिश करो, जब भी याद आए फिर से याद करो, उस धागे को फिर पकड़ो। जब भूल जाओ, चिंता मत करो, फिर से याद करो, फिर से धागा पकड़ो, और धीरे धीरे अंतराल कम होंगे, बीच के समय घटने लगेंगे, एक निरंतरता उत्पन्न होगी। और जब आपकी चेतना निरंतर हो जाएगी, तब आपको मन का उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी। फिर कोई योजना नहीं होगी, फिर आप अपनी चेतना से कार्य करेंगे, न कि अपने मन से। फिर किसी माफी की जरूरत नहीं, किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। फिर आप वही होंगे जो आप हैं, छिपाने को कुछ नहीं होगा। आप जो भी हैं वही होंगे। सबसे बड़ी विनम्रता वह होती है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। जब आप औपचारिक नहीं होते तो कोई भी अजनबी नहीं होता। चाहे आप बाजार में हो या भीड़ भाड़ वाली सड़क पर, हर कोई दोस्त होता है। सिर्फ दोस्त ही नहीं, सच में हर कोई बस आपका ही विस्तार होता है। फिर औपचारिकता की जरूरत नहीं होती। अगर मैं अपने ही पैर पर कदम रखूं, जो कि मुश्किल है, तो मैं खुद से सॉरी नहीं कहूंगी, और नहीं ये कहूंगी कि जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। जब मैं आपके पैर पर कदम रखती हूँ, तो मैं अपने ही पैर पर कदम रख रही हूँ। एक पूरी तरह सजग मन जानता है कि चेतना एक है, जीवन एक है, अस्तित्व एक है, ये खंडित नहीं है। वहां खिला हुआ पेड़ भी एक अलग रूप में मैं ही हूँ, वहां जमीन पर पड़ा पत्थर भी एक अलग रूप में मैं ही हूँ। तब पूरा अस्तित्व एक जैविक एकता बन जाता है, न कि यांत्रिक। एक यांत्रिक एकता अलग होती है, वह मृत होती है। एक कार यांत्रिक एकता है, उसमें जीवन नहीं है। और यही कारण है कि आप एक हिस्से को दूसरे से बदल सकते हैं। हर हिस्सा बदला जा सकता है, लेकिन क्या आप व्यक्ति को बदल सकते हैं? असंभव। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो एक अद्वितीय घटना गायब हो जाती है, पूरी तरह से गायब हो जाती है। आप उसे बदल नहीं सकते। जब आपकी पत्नी मर जाती है या आपका पति मर जाता है, तो आप उसे कैसे बदल सकते हैं? आप दूसरी पत्नी पा सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरी पत्नी होगी, और पहली का साया हमेशा रहेगा। पहली को भुलाया नहीं जा सकता, वह हमेशा रहेगी। वह एक साया बन सकती है, लेकिन प्रेम के साये भी बहुत ठोस होते हैं। आप किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते, इसका कोई तरीका नहीं है। अगर यह एक यांत्रिक एकता होती तो पत्नियां बदली जा सकती थीं। यही वेस्ट में हो रहा है। वे अब यांत्रिक दृष्टिकोण से सोचने लगे हैं, इसलिए अब वे कहते हैं कि इसमें कोई समस्या नहीं है। एक पत्नी मर जाती है तो दूसरी मिल जाती है, एक पति नहीं रहता तो दूसरा मिल जाता है। वेस्ट में विवाह एक यांत्रिक एकता है। यही कारण है कि तलाक संभव है। भारतीय सभ्यता तलाक को नकारती है, क्योंकि विवाह एक जैविक एकता है। जब आप अपने भीतर की ज्योति के प्रति सजग हो जाते हैं, तो अचानक आप महसूस करते हैं कि आप एक द्वीप नहीं हैं, ये एक विशाल महाद्वीप है। आपके और इसके बीच कोई सीमाएं नहीं हैं। सभी सीमाएं झूठी हैं, कल्पना मात्र हैं। सभी सीमाएं मन में हैं, अस्तित्व में कोई सीमाएं नहीं हैं। फिर कौन अजनबी है? जब आप किसी पर कदम रखते हैं तो वह आप ही है। आपने अपने ही पैर पर कदम रखा है। कोई माफी की जरूरत नहीं, कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। वहां कोई और नहीं है, केवल एक ही है। तब आपका जीवन वास्तविक, प्रामाणिक, सहज हो जाता है। सबसे बड़ी विनम्रता वह होती है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। कथित तौर पर विनम्र लोग कहते हैं कि वे कोई नहीं है, लेकिन जब वे ये कहते हैं तो उनकी आंखों में देखिए, उनका अहंकार जोर से बोल रहा होता है। विनम्र लोग बहुत चालाक, चतुर होते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या कहना है, क्या करना है, ताकि वे आपको शोषित कर सकें। अगर वे कहते हैं मैं कोई हूं, तो हर कोई उनके खिलाफ हो जाता है।
फिर संघर्ष पैदा होता है क्योंकि हर कोई सोचता है कि वह अहंकारी है। लोगों का शोषण करना तब मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर कोई आपके खिलाफ हो जाता है। अगर आप कहते हैं मैं कोई नहीं हूं, मैं तो बस आपके पैरों की धूल हूं, तो दरवाजे खुल जाते हैं और आप शोषण कर सकते हैं। कन्फ्यूशियस एक बार लाओ त्से से मिलने आए। कन्फ्यूशियस का व्यक्तित्व औपचारिक शिष्टाचार का प्रतीक था। वे संसार के सबसे बड़े औपचारिकतावादी थे। शिष्टाचार, संस्कृति और नियमों का एक चलता फिरता उदाहरण। दूसरी ओर लाओ त्से उनके बिल्कुल विपरीत थे। कन्फ्यूशियस उम्र में बड़े थे, जबकि लाओ त्से उनसे छोटे थे। औपचारिकता के अनुसार लाओ त्से को कन्फ्यूशियस के आने पर उठकर उनका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन लाओ त्से बैठे ही रहे। कन्फ्यूशियस को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, यह ठीक नहीं है, मैं आपसे बड़ा हूं। लाओ त्से जोर से हंसे और बोले, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं उस समय से हूं जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। कन्फ्यूशियस, हम सब एक ही उम्र के हैं, सब कुछ एक ही उम्र का है। हम अनंत काल से अस्तित्व में हैं, तो इस बुढ़ापे के बोझ को अब क्यों ढोते हो? आओ बैठ जाओ। कन्फ्यूशियस सवाल पूछने आए थे। उन्होंने पूछा, एक धार्मिक व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए? लाओ त्से बोले, जब कैसे का सवाल आता है तो धर्म खत्म हो जाता है। कैसे का सवाल यह दर्शाता है कि तुम धार्मिक नहीं हो, बल्कि केवल धार्मिक व्यक्ति जैसा व्यवहार करना चाहते हो। क्या एक प्रेमी कभी पूछता है कि प्रेम कैसे किया जाए? वह बस प्रेम करता है। वास्तव में उसे बाद में ही एहसास होता है कि वह प्रेम में था। प्रेम बस घटित होता है, यह कोई कृत्य नहीं होता। कन्फ्यूशियस जो भी पूछते, लाओ त्से ऐसे जवाब देते कि कन्फ्यूशियस परेशान हो जाते। वे अपने शिष्यों के पास लौटे। शिष्यों ने पूछा, लाओ त्से कैसे व्यक्ति हैं? कन्फ्यूशियस ने कहा, उनके पास मत जाना। खतरनाक सांप देखे होंगे, लेकिन लाओ त्से उनसे भी अधिक खतरनाक हैं। जंगली शेरों के बारे में सुना होगा, लेकिन वे भी उनके सामने कुछ नहीं हैं। वह एक ड्रैगन की तरह है जो धरती पर चलता है, समुद्र में तैर सकता है, आकाश की अंतिम सीमा तक जा सकता है। अत्यंत खतरनाक। हम जैसे छोटे लोग उनके पास नहीं जा सकते। वह इतने विशाल हैं जैसे एक अथाह गहराई। उनके पास जाने से चक्कर आ सकता है और तुम गिर सकते हो। यहां तक कि मैं भी चकरा गया। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कर रहे थे। वह समझ से परे हैं। लाओ त्से को अगर आप औपचारिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो वह समझ से बाहर होंगे, लेकिन असल में वह सरल हैं। लेकिन कन्फ्यूशियस के लिए वह लगभग असंभव थे, क्योंकि कन्फ्यूशियस सब कुछ रूप और औपचारिकता के माध्यम से देखते थे, जबकि लाओ त्से का कोई रूप नहीं था, कोई औपचारिकता नहीं थी। वह नामहीन इन किसी रूप के अनंत में जीते थे। लाओ त्से बैठे रहे। कन्फ्यूशियस इंतजार करते रहे कि वह खड़े होंगे और उनका स्वागत करेंगे। वास्तव में विनम्र कौन था? कन्फ्यूशियस जो चाहते थे कि लाओ त्से उनके उम्र में बड़े होने के कारण उनका सम्मान करें, या लाओ त्से जो इस विचार से परे थे? लाओ त्से की बात सही थी। वह कह रहे थे कि हम एक ही उम्र के हैं। सच में हम एक ही हैं। वही जीवन जो तुम्हारे अंदर बह रहा है, वही मेरे अंदर बह रहा है। न कोई उच्च है, न कोई निम्न। अगर कन्फ्यूशियस उनकी आंखों में देख पाते तो उन्हें दिव्यता दिखाई देती, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी आंखें नियमों, कानूनों, औपचारिकताओं से भरी हों, वह लगभग अंधा होता है। वह देख ही नहीं सकता। तुम अच्छे से व्यवहार करते हो क्योंकि तुम चिंतित हो। तुम अच्छा आचरण करते हो क्योंकि तुम्हें चिंता होती है। च्यांग त्zu कहते हैं, संपूर्ण आचरण चिंता से मुक्त होता है। जो कुछ भी किया जाता है वह प्रेम से किया जाता है। तब तुम ईमानदार इसलिए नहीं होते कि ईमानदारी लाभ देती है, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि ईमानदारी अपने आप में सुंदर है। यहाँ तक कि व्यापारी भी ईमानदार होते हैं अगर ईमानदारी उन्हें लाभ पहुंचाती है। वे कहते हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लेकिन सोचो, ईमानदारी जैसी सुंदर चीज को आप कैसे एक नीति में बदल सकते हो? नीति राजनीति है, ईमानदारी धर्म है। एक बूढ़ा आदमी अपने मृत्युशैया पर था। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अब मैं मर रहा हूं तो तुम्हें अपना रहस्य बताना चाहता हूं। हमेशा दो बातों का ध्यान रखना, यही मेरी सफलता का कारण रहा है। पहली बात, जब भी कोई वादा करो उसे निभाओ, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े। ईमानदार रहो और उसे पूरा करो, यही मेरी सफलता का आधार रहा है। और दूसरी बात, कभी कोई वादा मत करो। व्यापारी के लिए धर्म भी एक नीति है, पॉलिटिशियन के लिए भी धर्म एक नीति है। सब कुछ एक नीति बन जाता है, यहाँ तक कि प्रेम भी। राजाओं और रानियों को देखो, वे कभी साधारण लोगों से विवाह नहीं करते। क्यों?
क्योंकि ये राजनीति का हिस्सा है। राजा राजकुमारियों से, रानियां राजकुमारों से विवाह करती हैं। सोच ये होती है कि कौन सा संबंध राज्य के लिए अधिक लाभदायक होगा। अगर दो राज्य आपस में संबंध बना लें तो वे मित्र बन जाएंगे, विरोधी नहीं रहेंगे। प्राचीन भारत में राजा कई महिलाओं से विवाह करते थे, सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों। यह राजनीति का हिस्सा था। वह किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी से विवाह कर लेते ताकि एक शक्ति संबंधों का जाल बुन सकें। जिसके घर की बेटी से विवाह किया वह मित्र बन जाएगा, अब वह सहायता करेगा। महात्मा बुद्ध के समय में भारत में 2000 राज्य थे। सबसे सफल राजा वह था जिसकी 2000 पत्नियां होतीं, हर राज्य से एक पत्नी। तब वह शांति से रह सकता था, कोई भी उसके विरोध में नहीं होता। तब पूरा देश एक परिवार जैसा हो जाता। लेकिन ऐसे संबंध में प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम कभी परिणामों के बारे में नहीं सोचता, कभी लाभ की इच्छा नहीं करता। वह अपने आप में पर्याप्त होता है। च्यांगचू कहते हैं, संपूर्ण आचरण चिंता से मुक्त होता है। संपूर्ण ज्ञान बिना योजना का होता है। ज्ञानी व्यक्ति पल पल में जीता है, कभी योजना नहीं बनाता। केवल अज्ञानी लोग योजना बनाते हैं, और जब अज्ञानी लोग योजना बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? वे अपनी अज्ञानता से योजना बनाते हैं। बिना योजना के वे बेहतर होते, क्योंकि अज्ञान से केवल अज्ञान ही उपजता है, भ्रम से केवल बड़ा भ्रम ही जन्म लेता है। एक ज्ञानी व्यक्ति पल पल में जीता है, उसके पास कोई योजना नहीं होती। उसका जीवन एक बादल की तरह स्वतंत्र होता है जो आकाश में तैरता है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी दिशा के। उसके लिए असली चीज पहुंचना नहीं है, असली चीज यात्रा है। लक्ष्य के बारे में क्यों परेशान होना? अगर तुम लक्ष्य के बारे में बहुत परेशान हो तो तुम यात्रा को खो दोगे, और यात्रा ही जीवन है। लक्ष्य तो केवल मृत हो सकता है। यात्रा जीवन है, और यह एक अनंत यात्रा है। तुम प्रारंभ से ही चल रहे हो, अगर कोई प्रारंभ था तो। जो जानते हैं वे कहते हैं कि कोई प्रारंभ नहीं था, तो अनंत से तुम चल रहे हो, अनंत तक चलते रहोगे। और अगर तुम गोल ओरिएंटेड हो तो तुम खो जाओगे। सब कुछ यात्रा है, न कभी शुरू हुआ न कभी खत्म होगा। वास्तव में तो कोई लक्ष्य नहीं है। च्यांगचू कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान बिना योजना का होता है, संपूर्ण प्रेम बिना प्रदर्शन के होता है। प्रदर्शन की आवश्यकता तभी पड़ती है जब प्रेम नहीं होता, और जितना कम प्रेम होता है उतना ही अधिक प्रदर्शन किया जाता है। जब भी कोई पति अपनी पत्नी के लिए कोई उपहार लेकर आता है, पत्नी तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। ये उपहार बस एक बहाना है, एक विकल्प है। अन्यथा प्रेम अपने आप में एक उपहार है, किसी और उपहार की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम उपहार नहीं देगा, बल्कि प्रेम अपने आप में ऐसा उपहार है कि और क्या दिया जा सकता है और क्या संभव है। लेकिन जब भी पति को लगता है कि कुछ गलत हो गया है तो उसे सब कुछ ठीक करना पड़ता है। हर चीज को पुनः व्यवस्थित करना होता है, संतुलन बनाना होता है। और यही समस्या है। महिलाएं इतनी सहज होती हैं कि वे तुरंत समझ जाती हैं तुम्हारा उपहार उन्हें धोखा नहीं दे सकता। यह असंभव है, क्योंकि महिलाएं अभी भी अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी अलौकिक समझ के साथ जीती हैं। वे तुरंत समझ जाती हैं कि कुछ गलत है, अन्यथा ये उपहार क्यों? जब भी तुम प्रदर्शन करते हो, तुम अपनी आंतरिक गरीबी का प्रदर्शन करते हो। अगर तुम्हारा संन्यास एक प्रदर्शन बन जाए तो तुम सच्चे सन्यासी नहीं हो। अगर तुम्हारा ध्यान एक प्रदर्शन बन जाए तो तुम ध्यानमग्न नहीं हो, क्योंकि जब भी वास्तविकता होती है वह एक ऐसी रोशनी होती है, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम्हारा घर प्रकाशित होता है, जब वहां एक ज्योति होती है, तो तुम पड़ोसियों को नहीं बताते, देखो हमारे घर में कितनी रोशनी है। लेकिन जब तुम्हारा घर अंधकार में होता है, तब तुम पड़ोसियों को समझाने की कोशिश करते हो कि वहां प्रकाश है। उन्हें समझाकर तुम स्वयं को समझाने की कोशिश करते हो कि यह वास्तविक है। तुम प्रदर्शन क्यों करना चाहते हो? क्योंकि अगर दूसरा विश्वास कर ले, उसकी मान्यता तुम्हारी मान्यता को सहारा देगी। संपूर्ण ईमानदारी कोई गारंटी नहीं देती। सभी गारंटियां अस्त्यता के कारण होती हैं। जब भी आप कोई गारंटी देते हैं, कोई वादा करते हैं, कहते हैं ये गारंटी है, मैं ये करूंगा, उसी क्षण असत्यता मौजूद होती है। संपूर्ण ईमानदारी गारंटी नहीं देती, क्योंकि संपूर्ण ईमानदारी जागरूक होती है, अनेक चीजों के प्रति सचेत होती है। सबसे पहले, भविष्य तो अज्ञात है। जीवन हर पल बदलता है, तो आप कैसे वादा कर सकते हैं? सभी वादे केवल इस पल के लिए हो सकते हैं, अगले पल के लिए नहीं। अगले पल के लिए कुछ नहीं किया जा सकता,
उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। यदि आप वास्तव में ईमानदार हैं और किसी महिला से प्रेम करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगा। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप झूठे हैं। ये वादा झूठा है। लेकिन अगर प्रेम है तो ये पल ही पर्याप्त है। महिला आपसे जीवन भर का वादा नहीं मांगेगी। यदि इस पल में प्रेम है तो ये पल इतना पूर्ण होता है कि एक ही क्षण कई जीवनों के लिए पर्याप्त होता है। प्रेम का एक पल ही अनंत होता है। वह कुछ भी नहीं मांगेगी, लेकिन वह हमेशा मांगती है क्योंकि इस पल में प्रेम नहीं है। इसलिए वह पूछती है, क्या गारंटी है कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे? और फिर आप वादा करते हो। इस पल में प्रेम नहीं है और आप भविष्य के लिए गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि केवल उसी गारंटी के माध्यम से आप इस पल में छल कर सकते हैं। आप भविष्य की एक सुंदर तस्वीर बना सकते हैं और वर्तमान की कुरूप तस्वीर को छिपा सकते हैं। आप कहते हैं, हाँ, मैं तुमसे हमेशा और हमेशा प्यार करूंगा, यहां तक कि मृत्यु हमें अलग नहीं कर सकी। यह सब बकवास है, पर आप ऐसा कर सकते हैं और आप इसे इतनी आसानी से कर देते हैं क्योंकि आप इस बात से अनजान हैं कि आप क्या कह रहे हैं। अगला पल अज्ञात है, तो वह कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जानता। क्या होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता। अज्ञेयता भविष्य के खेल का हिस्सा है। आप गारंटी नहीं दे सकते। अधिकतम आप कह सकते हैं, मैं इस पल तुमसे प्यार करता हूं और इस पल मुझे महसूस होता है कि मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन यह एक भावना है, ये गारंटी नहीं है। इस पल मुझे ये कहने का मन करता है कि मैं तुमसे हमेशा और हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन ये इस पल की भावना है, ये कोई गारंटी नहीं है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। हमने कभी इस पल के बारे में नहीं जाना, तो हम अन्य पलों के बारे में कैसे जान सकते हैं? हमें इंतजार करना होगा। हमें प्रार्थनाशील होना होगा कि ऐसा हो, कि मैं तुमसे हमेशा और हमेशा प्यार करूं। संपूर्ण ईमानदारी कोई गारंटी नहीं दे सकती। संपूर्ण ईमानदारी इतनी सच्ची होती है कि वह वादा नहीं कर सकती। वह जो कुछ भी दे सकती है वह यहीं और अभी देती है। संपूर्ण ईमानदारी वर्तमान में जीती है। उसके पास भविष्य का कोई विचार नहीं होता। मन हमेशा भविष्य में चलता है, लेकिन अस्तित्व यहीं और अभी जीता है। और संपूर्ण ईमानदारी अस्तित्व से संबंधित होती है, मन से नहीं। प्रेम, सत्य, ध्यान, ईमानदारी, सरलता, निष्कपटता, ये सभी अस्तित्व से संबंधित हैं। इनके विपरीत चीजें मन से संबंधित होती हैं और मन उन्हें छिपाने के लिए झूठे सिक्के बनाता है। झूठी ईमानदारी जो गारंटी देती है, वादे करती है। झूठा प्रेम जो सिर्फ एक कर्तव्य का नाम होता है। झूठी सुंदरता जो अंदर की कुरूपता का एक चेहरा होती है। मन झूठे सिक्के बनाता है और याद रखना, कोई और धोखा नहीं खाता, केवल आप स्वयं ही धोखा खाते हैं।